मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, राजा भोज का नाम आपने सुना ही होगा। उनकी कहानियां भी पढ़ी और सुनी होंगी। वो ऊंचे दर्जे के राजा थे। अपनी प्रजा की भलाई का बराबर ध्यान रखते थे। उसके हित के लिए ही काम करते थे। किसी को कोई कष्ट ना हो और कोई सरकारी कर्मचारी किसी को सताए नहीं। इसलिए वो भेष बदलकर इधर उधर घूमते रहते थे। सब पर कड़ी निगाह रखते थे। वो बड़े ही खुले हाथ के थे और दान इतना देते थे कि सुनकर अचरज होता है। जिससे खुश होते थे उसे निहाल कर देते थे। उनके सामने कोई भी पहुंच सकता था। छोटे बड़े के बीच कोई भेद नहीं करते थे। इस वीडियो में इसी उदार और दयावान राजा की कई रोचक कहानियां सुना रही हूं। उन्हें सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी और आपको मजा भी आएगा। तो चलिए उनके किस्से शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। ये है आपका अपना स्टोरी चैनल। एक दिन राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे। दूत ने आकर उन्हें बताया, महाराज, एक पंडित जी आपसे मिलने आए हैं। उनके साथ उनका परिवार भी है। क्या आज्ञा है? महाराज ने एक बार अपनी राजसभा को देखा, फिर दूत से बोले, ऐसा करो, एक लोटे में किनारों तक दूध भर लो, उसे ब्राह्मण के पास ले जाओ और कहो कि महाराज ने इसका उत्तर मांगा है। दूत ने ऐसा ही किया। इस घटना से एक बार तो पंडित जी चकित रह गए। फिर कुछ सोचकर अपने बेटे की बहू से बोले, बेटी, थोड़ी सी चीनी देना। वो चीनी उन्होंने दूध में मिला दी और लोटा वापस लौटा दिया। दूध वापस महाराज के पास पहुंचा। ब्राह्मण का उत्तर पाकर महाराज बहुत खुश हुए। मंत्री से बोले, पंडित जी विद्वान हैं, वो हमारी सभा में रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी का मतलब समझे आप? चलिए मैं बताती हूँ। महाराज भोज ने किनारों तक भरे दूध का जो लोटा भेजा था, उसका मतलब था मेरी सभा में बहुत विद्वान हैं और किसी के लिए जगह नहीं है। ब्राह्मण ने उस भरे दूध के लोटे में चीनी डालकर जवाब दिया, जैसे चीनी दूध में घुल जाती है, मैं भी आपकी सभा के विद्वानों में घुल मिल जाऊंगा। मेरे कारण आपके दरबार में मिठास आएगी। महाराज ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन उनका मन नहीं भरा। वो और परीक्षा लेना चाहते थे। वो लकड़हारे का रूप रखकर आगे जाकर ब्राह्मण के साथ हो लिए। सूरज डूब चुका था। वो परिवार तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे ठहर गया। लकड़हारा बने हुए राजा ने अपना बोझ भी वहीं रख दिया। ब्राह्मण ने पूछा, क्यों भाई, क्या तुम भी यहीं रहोगे? लकड़हारे ने जवाब दिया, हाँ बाबा, रात हो गई है। इस समय मेरी लकड़ियां कौन खरीदेगा? सुबह जाकर बेच दूंगा। रात को वे सब खुले जंगल में सो रहे थे। जानवरों का डर तो था ही, इसलिए उन चारों ने बारी बारी से जागकर पहरा देने का फैसला किया। सबसे पहले ब्राह्मण का पहरा शुरू हुआ। उसकी पत्नी, उसका बेटा और बेटे की बहू, ये तीनों सो गए। लकड़हारा भी जाग रहा था। कुछ देर बाद उसने एक श्लोक आधा पढ़ा। उसका मतलब था, इस संसार में केवल 3 चीजें सार है। ब्राह्मण ने सुना और उत्तर दिया, हाँ, वे 3 चीजें हैं, काशी जी का वास, संतों की सेवा और भगवान की पूजा। ब्राह्मण के बाद उसकी पत्नी की बारी आई। लकड़हारा बने राजा भोज ने अब भी वही श्लोक पढ़ा। बुढ़िया बोली, हाँ, वे 3 चीजें हैं, खाने के लिए मीठा मिला हुआ दही और पूजने के लिए भगवान के 2 चरण। तीसरा नंबर था ब्राह्मण के बेटे का। राजा ने करवट बदली और पूछा, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रहने में आदमी सुख मानता है? बेटे ने उत्तर दिया, ससुराल, वही सुख का अनुभव होता है। इसीलिए तो भगवान शिव हिमालय पर रहते हैं और भगवान विष्णु क्षीर सागर में। आखिर में ब्राह्मण के बेटे की बहू का पहरा आया। वो ठीक तरह से सो नहीं सकी थी। सारे सवाल जवाब सुन रही थी। सोच रही थी कि ये लकड़हारा कौन है। मामूली आदमी नहीं मालूम होता, हो ना हो ये राजा भोज है या फिर उनकी सभा का कोई पंडित विद्वान। तभी राजा ने शरारत से कहा, असल में संसार का सार नारी है। बहू बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इस दुनिया में नारी ना होती तो भोज जैसा दानी और गरीबों के दुख दूर करने वाला राजा दुनिया में कैसे आता? राजा पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। वो समझ गया कि इस चतुर नारी ने मुझे पहचान लिया है। मौका पाते ही वो वहां से चला गया। दूसरे दिन ब्राह्मण राजधानी पहुंचा। राजा ने उसे बड़े आदर के साथ अपनी राज सभा में जगह दी और उसके परिवार के लिए भी सब तरह की सुख सुविधा कर दी। इसी तरह एक बार राजा भोज कवियों की चर्चा कर रहे थे। द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, एक ब्राह्मणी आपसे मिलना चाहती है। महाराज ने कहा, उनको आदर के साथ ले आओ। उस समय विद्वान पुरुष संस्कृत में बात करते थे, लेकिन नारियां और साधारण पुरुष प्राकृत भाषा में कविता करते थे। प्राकृत जन साधारण की भाषा थी, वो नारी कविता करती थी। जब वो वहां आई तो राजा ने उसका बड़ा आदर किया और कहा, माता, आप तो कविता करती हैं, इस समस्या की पूर्ति कीजिए। कौन पियावाऊं खीरू, अर्थात दूध किसे पिलाऊं,
इस पर ब्राह्मणी ने सुनते ही एक दोहा पढ़ा, जय ये रावण जायो तैमो इक्कु शरीरु, जननी विचंबी चिंतवई कंवन पियावों खीरू। यानी जब 10 मुख और एक शरीर वाला रावण पैदा हुआ तो उसकी माता घबरा गई, सोचने लगी कि इसके किस मुख से दूध पिलाऊं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उस नारी को बहुत सा धन दिया। ऐसे ही एक और किस्सा है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण सभा में आया। कविता में उसने राजा भोज से एक सवाल किया, मेरी माँ ना तो मुझसे खुश है ना मेरी घरवाली से। मेरी घरवाली का भी यही हाल है, वो मुझसे और मेरी माँ से नाराज है। महाराज यही हाल मेरा है, मैं अपनी माँ और घरवाली दोनों से नाराज हूँ। मतलब ये कि हम तीनों ही एक दूसरे से खुश नहीं हैं। इसका कारण क्या है? हम तीनों में दोषी कौन है? राजा उसी समय अपने खजांची से बोले, इस ब्राह्मण को 10,000 मोहरे दे दो। फिर राजा भोज ने ब्राह्मण से कहा, जाओ ब्राह्मण देवता, अब तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। गरीबी ही इसका कारण थी, मैंने उसे दूर कर दिया है। एक बार राजा भोज शिकार खेलने गए। वो हाथी पर सवार थे। लौटते समय उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी। फसल कट चुकी थी, वो बचे हुए दाने बीन रहा था। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, जो आदमी अपना पेट भी नहीं भर सके उसके पैदा होने से क्या लाभ? आदमी ने इस बात को सुना। वो बोला, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है वो भी दूसरों की मदद नहीं करता, उसके धरती पर पैदा होने से क्या लाभ? राजा फिर बोला, हे धरती माता, जो भीख मांगकर गुजारा करते हैं तो उनको पैदा ना कर, वो तेरे ऊपर फालतू बोझ हैं। उस पर आदमी ने कहा, हे धरती माता, गरीबों की ओर जो नहीं देखते, उन कंजूसों को तू क्यों पैदा करती है? वे भी तेरे ऊपर बोझ हैं। राजा हाथी से नीचे उतर आया, समझ गया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। पूछा, कौन हो तुम? उसने बताया कि वो शेखर नाम का कवि है। राजा की राह देखता यहाँ खड़ा था। राजा बहुत खुश हुआ, उसे सदा की तरह बहुत सा धन दिया। इन सब घटनाओं से मालूम होता है कि राजा भोज कैसे थे। वो अपने समय के बहुत बड़े राजा थे। उन्हें प्रजा से प्रेम था। वो बड़े वीर थे, कवि थे, वो ज्योतिष भी जानते थे। उनकी सभा विद्वानों से भरी रहती थी। वो भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच घुमा करते थे। वो देखते थे कि उनके कर्मचारी कहीं प्रजा को सताते तो नहीं हैं। वो चाहते थे कि उनके राज्य का हर आदमी पढ़ा लिखा हो, गुणी हो। गांव-गांव और नगर-नगर में उन्होंने पाठशालाएं खुलवाई थीं। राजधानी में उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनवाया था। उसका नाम भोजशाला था। मोहम्मद गजनवी के साथ एक इतिहास लेखक आया था। उसका नाम अल बरूनी था। उसने भारत के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं। किताब उल हिंद नाम से उसने एक किताब लिखी है, जिसमें लिखा है कि भारत देश में मालवा नाम का राज्य है। वहाँ के महाराजा का नाम भोज है। उसके दरबार में 500 विद्वान और कवि रहते हैं। वो उनकी तरह तरह से परीक्षा लेता है। सारे देश में उसकी बुद्धि और दान वीरता की कहानियां मशहूर हैं। ये बात ठीक है, मैंने जो कही है वे कहानियां इस बात का सबूत हैं। आज भी बहुत सी कहानियां हम सुनते हैं। उनमें से बहुत सी कहानियां सही हैं और बहुत सी लोगों ने अपने मन से घड़ ली हैं। राजा भोज के भेष बदलकर घूमने से उनके कर्मचारी बहुत चौकन्ने रहते थे। वे जनता को कभी तंग नहीं करते थे। सोचते थे ना जाने राजा किस भेष में छिपा हुआ उनको देख रहा हो। राजा ये जानते थे कि उनके पहरेदार बहुत से लोगों को उनके पास नहीं आने देंगे। इसलिए उन्होंने दरबार में एक ऐसा समय रखा था जब जो चाहे आ सकता था। उन्होंने दरबार के बाहर भी एक बहुत बड़ी शिला लगा दी थी। उसके नीचे खड़िया मिट्टी रखी रहती थी। कोई भी उस पर अपना सवाल लिख सकता था। राजा उसे पढ़ते और उसके नीचे उसका जवाब लिख देते। एक दिन फटे हाल हाथ में खप्पड़ लिए एक भिखारी आ गया। दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। वे महाराज पर भी फप्तियां कसने लगे। राजा भोज मुस्कराए। भिखारी से बोले, कहाँ से आ रहे हो भाई? भिखारी ने कहा, कैलाश से। राजा ने पूछा, सुनाओ, भगवान शिव तो प्रसन्न हैं। भिखारी ने जवाब दिया, महाराज ये सवाल ही नहीं उठता, वो तो कभी के मर गए हैं। ये सुनकर सभा चौंक पड़ी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे जानते थे कि राजा भोज शिव के परम उपासक हैं। आपको बता दूं कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी राजा भोज ने ही करवाया था। लोगों ने सोचा, जो आदमी शिव के लिए ऐसा कह रहा है वो जानबूझकर अपनी मौत बुला रहा है। पर महाराज को तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने अचरज से कहा, शिव मर गए? कब मरे? हमें तो पता ही नहीं लगा। भिखारी बोला, सैकड़ों वर्ष पहले मरना शुरू किया था, अब जाकर मर पाए हैं। राजा और भी चकित होकर बोले, ये सब कैसे हुआ? भिखारी ने उत्तर दिया, महाराज उनका हरिहर रूप है। इस रूप में आधा शरीर तो विष्णु जी ले गए, दूसरा रूप उनका अर्धनारीश्वर है। इस तरह आधा शरीर पार्वती जी ले गईं। शरीर बट गया। बाद में दूसरे लोगों ने भी उनका धन और उनके गुण ले लिए हैं। मन ही मन महाराज बहुत खुश हुए।
लेकिन पूछा, ये धन और गुण बांटने वाले कौन लोग हैं? भिखारी ने नम्रता से कहा, महाराज, चंद्रमा को आकाश ले गया, गंगा को धरती ले आई, शेषनाग पाताल के हाथ लगे, बाकी रहे उनके गुण। उनमें से दानशीलता और वीरता और उदारता आप छीन लाए। अंत में रह गई उनकी भीख मांगने की आदत, उसके लिए मैं घूम रहा हूँ। ये कहानी सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। उनके सामने वो दुबला पतला और मरियल आदमी खड़ा था। उन्होंने सेवक से कहा, जाओ इनको एक भैंस लाकर दो। सेवक वैसा ही था जैसे राजा के सेवक होते हैं। तेली का तिल जले और मसालची का दिल जले। वो जाकर एक बूढ़ी और मरियल भैंस ले आया। भिखारी भी चतुर था। वो अपना मुंह भैंस के कानों के पास ले गया, मानो उससे कुछ कहता हो, फिर अपना कान भैंस के मुंह से लगा देता, मानो कुछ सुनता हो। महाराज भी समझ गए। पूछा, क्यों देवता, क्या पूछ रहे हो? भिखारी ने कहा, महाराज, कोई खास बात नहीं है। महाराज बोले, फिर भी। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे दुबला देखा, दूध पीने के लिए एक भैंस दी, पर इस भैंस को देखकर मुझे एक शक पैदा हुआ। शायद ये आपके मन की इच्छा पूरी कर पाए या ना कर पाए। सोचा, चलो इसी से पूछ लो। मैंने ये बात पूछी थी कि वो मुझे और मेरे घर वालों को दूध पिला सकेगी या नहीं। महाराज बोले, फिर क्या जवाब दिया इसने? वो बोला, महाराज, ये तो मुझ पर बिगड़ पड़ी। कहती है तुझे दिखाई नहीं देता, मेरे दांत छड़ गए हैं, सींग टूट गए हैं, खाल लटक आई है। इस पर भी मरे तो चाहता है कि मैं तुझे दूध दूं। राजा भोज सब कुछ समझ गए। उन्होंने सेवक को बहुत डांटा और दरबार से निकाल दिया। भिखारी को 1000 गायें और भैंसें दान में मिली। राजा ने कहा, जहां पर तुम रहते हो उसके आसपास कोई भी दुबला पतला आदमी नहीं रहना चाहिए। खूब दूध पियो और दूसरों को पिलाओ। इस तरह की घटनाएं उनके साथ हमेशा घटती रहती थीं। यही नहीं, राजा लोग भी एक दूसरे की परीक्षा लेते रहते थे। गुजरात के राजा भीमदेव में और महाराज भोज में तो होड़ सी लगी रहती थी। गुजरात देश का एक राजदूत भोज की राजसभा में रहता था। उसका नाम दामोदर मेहता था। वो बहुत हो बुद्धिमान था, लेकिन वो बहुत बदसूरत भी था। राजा भोज में एक और गुण था, वो दूसरों से हंसी करते थे, दूसरे भी उनसे हंसी कर सकते थे। वो नाराज नहीं होते थे, चिढ़ते भी नहीं थे। दामोदर मेहता जब पहली बार उनके दरबार में आया तो राजा उसे देखकर हंसे। बोले, क्यों जी, तुम्हारे जैसे और कितने दूत तुम्हारे राजा के दरबार में हैं? दामोदर मेहता भी कम चतुर नहीं था। बोला, हमारे महाराज के पास 3 तरह के दूत हैं, सबसे अच्छे, थोड़े अच्छे और नीच। जैसा राजा होता है वैसा ही दूत वहां भेजा जाता है। आप अपने को देख लीजिए और समझ लीजिए कि मैं कैसा हूँ। यदि आप अपने को बहुत अच्छा समझते हैं तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। साधारण समझते हैं तो मैं भी साधारण हूँ। नीच समझते हैं तो मैं भी नीच हूँ। ये उत्तर सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। उसी समय उसको 10,000 अशर्फियाँ इनाम में दे दी। चलो एक और कहानी सुनाते हूँ। एक बार राजा भोज ने राजा भीमदेव को लिखा, आप मुझे 4 वस्तुएं भेज दें। पहली वो वस्तु जिसे इस लोक में तो सुख है लेकिन परलोक में नहीं। दूसरी वो जिसे परलोक में तो सुख है लेकिन इस लोक में नहीं है। तीसरी ऐसी जिसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख है। चौथी वो जिसे इस लोक और परलोक दोनों जगह ही सुख नहीं है। राजा भीमदेव ने इस पत्र को अपनी सभा में पढ़ा। उनकी सभा में भी बहुत से पंडित थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं सुझा। ये देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। उन्हें इस बात का दुख था कि वो राजा भोज से हार जाएंगे। इस बात को वो कैसे सह सकते थे? उनके दरबार में एक नाचने वाली भी थी। जब सब पंडित हार गए तो उसने कहा, महाराज, मैं इस बात का जवाब दे सकती हूँ। उसके कहने पर महाराज भीमदेव ने राजा भोज के पास ये 4 चीजें भेज दी। वे थी एक पातुरी यानी वैश्य, एक तपस्वी, एक दानी और एक जुआरी। इन 4 को देखकर भोज बहुत खुश हुए। उनके सवालों का ठीक जवाब उन्हें मिल गया था। पातुरी को इस दुनिया में सब तरह के सुख मिलते हैं, लेकिन उसका परलोक बिगड़ जाता है। तपस्वी इस दुनिया में सब तरह की मुसीबतें उठाता है, लेकिन उसका परलोक सुधर जाता है। दानी को यहाँ और वहाँ सब जगह सुख मिलता है। जुआरी यहाँ भी रोता रहता है और परलोक में भी उसको किसी तरह का सुख नहीं मिल सकता। अभी एक किस्सा और याद आया। राजा भोज के पास एक तोता था। उसको राजा ने ये रटा दिया, एक वस्तु अच्छी नहीं है। एक दिन उस तोते को वो अपनी राजसभा में ले गए। राजा ने इशारा किया। वो तोता बार बार उस वाक्य को पढ़ने लगा। सभा भरी हुई थी। एक से बढ़कर एक पंडित ज्ञानी वहां मौजूद थे। राजा ने कहा, ये तोता क्या कह रहा है? उसकी बात का जवाब क्यों नहीं देते? वो कौन सी वस्तु है जो अच्छी नहीं है? पंडितों ने बार बार इस सवाल का जवाब दिया। हर बार महाराज ने यही कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। जब सब परेशान हो गए, कोई भी ठीक उत्तर नहीं दे सका, तो महाराज ने कहा, मैं तुम लोगों को 6 महीने का समय देता हूँ। इस बीच मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं दे सकोगे तो मैं सबको दरबार से निकाल दूंगा। ये सुनकर पंडित लोग और भी परेशान हो उठे। सोचने लगे क्या किया जाए।
सोचते सोचते सब लोग वहां से उठकर इधर उधर चले गए। इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना ही था। दरबार से निकलना उनका अपमान था। इस अपमान को वे कैसे सह सकते थे? इन पंडितों में एक का नाम वररुचि था। वो पहुंचा हुआ पंडित था। वो भी इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी भेंट एक चरवाहे से हो गई। दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। बातों के बीच में उसने अपने घूमने का कारण भी कह दिया। वो बात सुनकर चरवाहा सहज भाव से बोला, आप दुखी ना हो, मुझे राजा के पास ले चले, मैं उनके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक परेशानी है। मेरे पास ये कुत्ता है, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसे अपने से अलग नहीं कर सकता, इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वररुचि ने कहा, इसमें क्या बात है, ले चलिए। चरवाहा बोला, बात तो है, मैं बूढ़ा हूँ, इसे उठाकर नहीं चल सकता। अगर आप उठाकर ले चले तो मैं चल सकता हूँ। वो कुत्ता गंदा था, उसको घाव भी हो रहे थे, लेकिन पंडित जी क्या करते? अपना मतलब था, उठाकर उसे कंधे पर बिठा लिया। फिर दोनों राजसभा की ओर चल पड़े। महाराजा भोज को सूचना दी गई। उन्होंने दोनों को अंदर बुला लिया। चरवाहे ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, मैं आपकी बात का जवाब देने आया हूँ। महाराज ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो कौन सी चीज है जो अच्छी नहीं है? चरवाहे ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूँ महाराज। महाराज भोज बोले, अच्छा बताओ। चरवाहे ने जवाब दिया, महाराज, दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो अच्छी नहीं है, वो है लोभ। आप उदाहरण चाहते हैं तो वो आपके सामने है। अपने पंडित जी को ही देख लीजिए। आपने इनको राजसभा से निकाल देने की धमकी दी। इनको अपने अपमान का डर था, लेकिन इससे बड़ा एक और डर था, आपके दरबार से इनको बहुत सा धन मिलता है, वो भी बंद हो जाता। इस लोभ के कारण ये वेद पाठी पंडित जी मेरे गले सड़े कुत्ते को कंधे पर उठाकर यहाँ लाए हैं। वैसे कुत्ते के छुए जाने पर ये लोग नहाते हैं। इनको अगर लोभ ना होता तो ये इसे कभी उठाकर न लाते। इसलिए महाराज, मेरे विचार से तो लोभ ही एक ऐसी वस्तु है जो अच्छी नहीं है। महाराज भोज बहुत खुश हुए, बोले, ठीक है बाबा, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। फिर उन्होंने खजांची को आज्ञा दी, इस विद्वान चरवाहे को 500 अशर्फियां दो और आदर के साथ इसे घर पर पहुंचा दो। एक बार महाराज भोज ने अपनी सभा में कहा, गुजरात नरेश भीमदेव के दरबार के पंडितों से मेरे दरबार के पंडित ज्यादा चतुर हैं। गुजरात का राजदूत दामोदर मेहता वहां मौजूद ही था। वो इस बात को कैसे सह सकता था? वो बोला, महाराज, आप पंडितों की बात करते हैं, हमारे देश के तो चरवाहे भी आपके पंडितों से ज्यादा चतुर हैं। हमारे दरबार की नाचने वाली स्त्रियां हाजिर जवाबी में सबके कान काटती हैं। महाराज भोज बोले, अच्छा ये बात है तो उन्हें हमारे दरबार में बुलाओ। राजदूत ने अपने महाराज को पत्र में सब बातें लिख भेजी। महाराज भीमदेव ने चरवाहे के रूप में एक पंडित को और सबसे ज्यादा हाजिर जवाब नाचने वाली को भोज के दरबार में भेज दिया। दोनों दरबार में पहुंचे। राजा भोज ने दोनों को देखा। उन्होंने पहले चरवाहे से सवाल किया, बताओ मेरे गले में ये कंठा क्यों पड़ा है? चरवाहे ने जवाब दिया, महाराज, आपके दिल में लक्ष्मी रहती है और मुख में सरस्वती। इस कंठे को गले में पहनकर आपने इन दोनों के बीच में सीमा बना दी है। अब दोनों में झगड़ा नहीं हो सकता। राजा बहुत खुश हुए और उसे बहुत सा धन इनाम में दिया। इसके बाद नाचने वाली का नाच शुरू हुआ। नाच के बीच में एकाएक राजा ने उससे पूछा, क्या करती है? नाचने वाली ने झट से जवाब दिया, पूछती है। उसी समय महाराज खजांची की ओर मुड़े और बोले, इसे 3 लाख अशर्फियां दे दो। खजांची ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो नाच के रस में डूबा हुआ था। 3 बार महाराज को उसे कहना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि खजांची को 3 लाख की जगह 9 लाख अशर्फियां उस नाचने वाली को देनी पड़ी। सभा में बड़े बड़े पंडित मौजूद थे। इस सवाल जवाब से वे बड़े हैरान थे। कोई भी इसका मतलब नहीं समझ पाया। आखिर उन्होंने महाराज से पूछा। महाराज बोले, जब ये नाच रही थी तब इसकी आंखों की कोर कानों तक फैल रही थी। ये देखकर मैंने इससे पूछा, तुम्हारी ये आंखें क्या करती हैं? ये तो हुआ मेरे सवाल का मतलब। अब नाचने वाली ने जो जवाब दिया उसका क्या मतलब है, ये उसी से पूछो। पंडितों के पूछने पर नाचने वाली ने कहा, महाराज का सवाल सुनकर मैंने जवाब दिया था। पूछती हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी आंखें मेरे कानों के पास जाकर ये पूछती है कि तुमने जिन महाराज भोज का यश सुन रखा है, हम उनको ही देख रही है या किसी दूसरे को? इस पर कानों ने जवाब दिया, हमने जिनका यश सुना है और तुम जिनको देख रही हो वो यही राजा भोज हैं। नाचने वाली का जवाब सुनकर सारी सभा वाह वाह कर उठी। राजा भोज के समय की ये किस्से संस्कृत साहित्य में भरे पड़े हैं। उस समय लोग राजा भोज की तारीफ भी घुमा फिराकर किया करते थे। सीधी सादी बात तो कोई करता ही नहीं था। सब जातियों के लोग पढ़े लिखे थे, चतुर थे। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है। जिन जातियों को आज हम छोटा समझते हैं, उन जातियों के लोग भी उस समय बड़े पंडित थे।
एक बार की बात है कि उनके पहरेदार ने महाराज को सूचना दी, महाराज एक कुम्हारीन आपसे मिलना चाहती है। राजा भोज ने कहा, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। पहरेदार बोला, महाराज मैंने उससे बहुत पूछा पर वो मुझे कुछ नहीं बताती, कहती है कि महाराज के सामने ही मन की बात कहूंगी। महाराज बोले, ऐसा है तो उसे यहाँ भेज दो। कुम्हारिन महाराज के सामने पहुंची, उनको प्रणाम किया। महाराज बोले, क्यों देवी, क्या कहती हो? कुम्हारिन बोली, महाराज मेरा पति बर्तन बनाता है, उसी के लिए वो जंगल में मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते मणियों से भरा हुआ एक देग मिला। मेरा पति वहां बैठा उसकी देखभाल कर रहा है। मैं आपके पास सूचना देने आई हूँ, किसी को भेजकर आप उस देग को मंगवा लीजिए। ये सुनकर महाराज मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी कि देग सहित कुम्हार को भी दरबार में बुला लाओ। थोड़ी देर में सिपाही उसे ले आए। महाराज ने देग का मुंह खोला, वो हैरान रह गए, मणियां चमक रही थीं। उन्होंने कुम्हार से पूछा, ये सब क्या है? कुम्हार चतुर था, महाराज का मतलब समझ गया। तुरंत बोला, मेरे विचार में तो ये सब आकाश के तारे हैं महाराज। राजा हंसे और बोले, क्या आकाश के तारे? तो ये धरती पर किस कारण आए हैं? कुम्हार ने जवाब दिया, महाराज आकाश का चांद धरती पर आ गया है, इसलिए ये तारे धरती पर आ गए हैं। चांद से उसका मतलब महाराज भोज से था। महाराज उसकी ईमानदारी पर पहले ही खुश थे, उसकी चतुराई देखकर तो फूल उठे। मणियों से भरा वो देग उसी को इनाम में दे दिया। अब ये वाला किस्सा भी सुन लो। एक दिन राजा मामूली आदमी का भेष बनाकर बाग में घूम रहे थे। देखा सामने से एक तिलकधारी आ रहा है, उसके हाथ में चमड़े का कमंडल है। राजा ने उसे रोककर पूछा, ब्राह्मण हो? उस आदमी ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, चमड़े का कमंडल लेकर घूमते हुए लज्जा नहीं आती? आदमी बोला, और किस चीज का कमंडल लेकर चलूं? तुम ही बता दो। राजा ने कहा, लोहे का या तांबे का? वो आदमी बोला, पागल हुए हो, राजा भोज के राज में लोहा और तांबा बचा ही कहाँ है? भेष बदले राजा ने पूछा, क्यों, लोहे और तांबे का क्या हुआ? वो आदमी बोला, महाराज ने शत्रुओं के बंधवाने के लिए लोहे की जंजीरें बनवा डाली हैं, दान देने के लिए तांबे के दान पात्र बन गए हैं। इन दोनों कामों से लोहा और तांबा बचे तो कमंडल बने। अब तुम ही बताओ, मैं चमड़े का कमंडल नहीं लूं तो क्या करूं? वो आदमी चतुर था, पहले ही जान गया था कि वो राजा भोज से बात कर रहा है, इसलिए उसने बड़े ढंग से राजा की वीरता और दानशीलता दोनों की तारीफ की और अपनी गरीबी को छिपा लिया। राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने उसे सोने का कमंडल बनवा कर दिया। इन कहानियों का ये मतलब नहीं है कि वो केवल चतुराई की बातों को प्यार करते थे, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने प्रजा के लिए बहुत काम किया है। विंध्याचल के पहाड़ों में भोपाल के पास उन्होंने एक बहुत बड़ी झील बनवाई थी। वो 250 वर्ग मील फैली हुई थी, उसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। उन्होंने अपनी भोजशाला पाठशाला के लिए सरस्वती की एक विशाल मूर्ति बनवाई थी। वो मूर्ति आज भी लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। इससे पता लगता है कि उन्हें कला से भी प्रेम था और वो जनता की भलाई के लिए बहुत से काम किया करते थे। हमारे देश में एक कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली। इस कहावत का गंगवा तेली से कोई संबंध नहीं है। आज इस कहावत का रूप बिगड़ गया है। बात असल में यह है कि उनके समय में हैय वंशी राजा गांगेय देव और तैलब वंशी राजा जयसिंह तैलब राज करते थे। उन दोनों से राजा भोज की लड़ाई हुई थी और उन दोनों को राजा भोज ने हराया था, तभी कहावत बनी थी। वह कहावत यूं थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय और तैलब। बिगड़ते बिगड़ते गांगेय का गंगवा और तैलब का तेली बन गया। राजा भोज संवत 1066 में मालव देश के राजा हुए। इस समय उनकी उम्र 20 साल की थी। लगभग 55 वर्ष तक उन्होंने इतनी अच्छी तरह से राज किया कि उनका नाम अमर हो गया। राजा भोज की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। राजा विक्रमादित्य के जैसे ही उनका नाम भी लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है। अगर आपको इस वीडियो के किस्से कहानियां पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको हमारे चैनल की और बहुत सारी ऐसी ही रोचक कहानियां सुननी है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग।